नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। ये तस्वीरें उन राजनेताओं के लिए सीख है जो झूठे राष्ट्रवाद और धार्मिक उन्माद को आधार बनाकर अपने शहंशाही तेवर से जनता को मूर्ख बनाते हैं। ये तस्वीरें उन राजनेताओं के लिए बड़ी सीख है जिन्हें जनता अपने माथे पर बिठाती है, क्योंकि जिस दिन जनता को खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, महंगाई चरम पर जाएगी, उस दिन वही जनता जिस राजा को पूज रही थी उसका विनाश करने सड़क पर उतर जाएगी। ये तस्वीर श्रीलंका की है, जहां 9 जुलाई को श्रीलंका की जनता सड़कों पर आ गई। अब इस वीडियो को वायरल कराकर भारत में लोग दूसरे लोगों पर नाहक प्रेशर डालने में लगे हैं कि श्रीलंका की जनता से सीखो। सिंहासन खाली करने आ गई है, लेकिन यह भी सच है कि यही जनता सिंहासन पर तानाशाह और नरसंहार के आरोपी को बिठाने के लिए बेचैन थी। श्रीलंका की बहुसंख्यक आबादी पर मजबूत नेता, मजबूत सरकार और मजबूत देश का भूत सवार था। इस जनता के भीतर धर्म और नस्ल के प्रति नफरत भरी हुई थी। अब वही इन नफरतों के खिलाफ आई है या रोजी रोटी और भूख के कारण आई है, ये सोचने का विषय है। 2.5 साल भी नहीं हुए जब यही जनता तुली थी कि तानाशाह चाहिए। क्या इसने जर्मनी, म्यांमार का नाम नहीं सुना था, जो अपना लोकतंत्र छोड़कर तानाशाही चुन रही थी, कह रही थी कि तमिलों और मुसलमानों का सफाया चाहिए, सिंहली बौद्धों का एक छत्र राज चाहिए। ऐसे नेता चाहिए जो सिंहला बौद्ध हो और वो सबको ठीक कर दे। जिस जनता ने खुद कभी इतिहास से नहीं सीखा, उस जनता से आप कभी मत सीखना चाहिएगा। पूछना चाहिएगा इस जनता से कि ऐसा क्या सीख लिया है जिसका वीडियो दिखाकर भारत की आम जनता पर प्रेशर डाला जा रहा है कि वह इनसे सीखे। 2019 में एनवाईटी में कपिल कम्युनिटी की एक रिपोर्ट है। इस खबर की हेडलाइन थी कि वी नीडेड अ मोदी आफ्टर अ ईस्टर अटैक। 2015 की इंडियन एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट है। अरुण जनार्दन की रिपोर्ट की हेडलाइन है कि काश श्रीलंका में मोदी जैसा नेता होता। 2015 में यह चाहत पैदा की जा रही थी कि 2019 में पूरी हो गई। 4 साल के अंतर पर छपे इन 2 अखबारों की खबरों को एक साथ पढ़कर देखिए। न्यूयॉर्क टाइम्स में गोटाबाय के एक समर्थक का बयान छपा है कि ईस्टर के धमाकों के बाद हमें मोदी चाहिए था। गोटा ही हमारे मोदी हैं, वे बहुत नहीं सोचते हैं, सीधे एक्शन करते हैं। 2015 के इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में श्रीलंका के पावरफुल धार्मिक संगठन बोदुवाला सेना बीएसएस के चीफ एग्जीक्यूटिव का इंटरव्यू छपा। दिलांता विथांगे कट्टरपंथी राष्ट्रवादी नेता माने जाते हैं, जिन पर मुसलमानों और ईसाइयों पर हमले के आरोप हैं। यह जनाब कहते हैं कि उन्होंने बीजेपी और आरएसएस से प्रेरित होकर एक कंपनी रजिस्टर्ड कराई है जो जल्दी ही इस तरह के इंडियन वेंचर की तरह बौद्ध संस्कृति को बचाने के लिए राजनीतिक दल लॉन्च करेगी। बीजेपी और आरएसएस को इंडियन वेंचर समझते हैं तो ये लोग हमसे सीख रहे थे। हम क्यों इनसे सीखें जब ये फेल हो गए। 2.5 साल में ही जब दूध, दही, नून, तेल, दवाई, पेट्रोल और अनाज मिलना बंद हो गया तो इसे गोटाबाय में अवतार की जगह शैतान नजर आने लगा। जिस गोटाबाय को जनता ने हीरो बनाया था, उस गोटाबाय ने जनता को ही जीरो बना दिया। 2019 के न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कपिल कम्युनिटी ने लिखा कि 2009 में तमिलों के भयंकर नरसंहार के बाद बौद्ध कट्टरवादियों ने मुसलमानों को आतंकवादी बताना और ललकारना शुरू कर दिया। बोदुवाला सेना ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत की सामग्री का प्रचार करना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया कि गोटाबाय ही हमारा देश, हमारा धर्म और हमारी नस्ल का रक्षक है। इसलिए कहता हूं, तमिलों का नरसंहार करने वाले नेता के पीछे जयकार लगाने वाली जनता से कभी भी मत सीखिएगा। हमारी उस जनता का अपमान है जो किताबें छोड़कर सोशल मीडिया, यूनिवर्सिटी से इतिहास का सारा कोर्स कंप्लीट कर चुकी है। सच ये है कि श्रीलंका की जनता को लोकतंत्र नहीं चाहिए था, उसे जनता के बीच से शत्रु चाहिए था, जिसका सफाया करने के नाम पर वो बौद्ध गौरव की स्थापना के सपने जगा रही थी। बौद्ध नेताओं और उनके प्रभाव में जनता ने उस नेता को अवतार बताना शुरू कर दिया जो आज भाग गया, जिसका नाम गोटाबाय राजपक्षे है। 2019 में लोग मानने लगे थे कि बुद्ध के जन्म के 2500 साल बाद श्रीलंका में एक महान राजा का जन्म होगा जो हमारे देश में बौद्ध संस्कृति और धर्म की रक्षा करेगा। यह राजा बाराकुंबा का अवतार होगा जिसके शासनकाल में सुख समृद्धि आएगी। इस कथा का नायक अब गोटाबाय में नजर आने लगा। एक जगह पढ़ने को मिला कि जनता गोटाबाय में अंगारिका धर्मपाल का अवतार देखने लगी थी। अंगारिका धर्मपाल के समय अमेरिका और यूरोप में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। उन्होंने श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म का उद्धार किया, जिसे विदेशी गुलाम के दौर में कुचल दिया गया था। 21 अप्रैल 2022 कोलंबो टेलीग्राफ ने लिखा
कि 2019 में जनता कह रही थी कि आजादी के बाद पहला राष्ट्रपति मिला है जो अल्पसंख्यकों के वोट से नहीं जीता। श्रीलंका की जनता से सीखने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग नए सामाजिक संबंधों की बात कर रहे हैं, नफरतों को मिटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मूल रूप से अभी वे गुस्से में हैं। इस जनता ने बहुत सोच समझकर ढेर सारे तर्कों और मंत्रों को जुटाकर नरसंहार और दमन करने वाले को अवतार घोषित किया था। धर्म के हिसाब से सोचने लगी थी। उसे केवल सिंहला बौद्ध बहुसंख्यक का राज चाहिए था। उसे तमिल हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों का दमन चाहिए था। आतंकवादी की सूची में केवल तमिल, मुसलमान और ईसाई नहीं थे, बल्कि मानवाधिकार की बात करने वाले पश्चिमी संगठन NGO भी थे। राष्ट्रपति के चुनाव में गोटाबाया राजपक्षे को 52% से अधिक वोट मिले। बहुसंख्यक आबादी वाले जिले में विपक्ष को एक सीट तक नहीं मिली। जनता नारे लगाती थी कि खाने के लिए भले ही कुछ न हो, मगर देश सुरक्षित हो, मजबूत सरकार चाहिए और मजबूत नेता। यही नारा श्रीलंका में गूंजा था। श्रीलंका के अखबार डेली मिरर ने लिखा कि जब भूख की आग लगी है तब सिंहला बौद्ध के गौरव की स्थापना के समर्थकों का मजाक उड़ने लगा है। हालत ये हो गई है कि प्रशासन हर किसी के सामने हाथ फैलाकर खड़ा है, चाहे वो बौद्ध हो या मुसलमान या ईसाई या हिंदू या कम्युनिस्ट। कटोरा लेकर मदद मांग रहा है। सिंहला बौद्ध खुद पर भी हंस रहे हैं कि हम ही कहा करते थे कि भले भूखे रह जाएंगे मगर देश बचा रह जाए। भूख ऐसी लगी कि देश बचाने वाले मसीहा को ही देश से भागना पड़ा। आपको ये भी जानना चाहिए कि श्रीलंका की जनता कैसे धर्म के नाम पर सनक गई थी। उसे अपने अलावा हर कोई आतंकवादी नजर आता था। वहां की जनता गोटाबाया के हर फैसले को सही ठहराने में लगी थी। जनता को पता था कि गोटाबाया का भाई महिंदा राजपक्षे ने भी नोट पर अपना फोटो छपवा दिया। 2 बार से अधिक राष्ट्रपति बनने का कानून रद्द कर दिया गया, मगर 2015 में जनता ने हरा दिया। तब लोगों ने लिखा कि श्रीलंका की जनता समझदार है, लेकिन जल्द ही उसके भीतर तमिलों, मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम शुरू हो गया। अब वह अपने भीतर के नफरत के आगे अपनी समझ की हत्या करने लगी थी। चुनाव जीतने के बाद गोटाबाया ने 8 नागरिकों की हत्या करने वाले सैनिक अफसरों को माफ कर दिया। जनता ने कहा कि गोटाबाया ने किया है तो सही किया होगा, गोटाबाया गलत नहीं करता। वही जनता अब कह रही है कि गोटाबाया अपने गांव जाओ, गोटाबाया भाग गया है। अब हम गोटाबाया के कुछ बयानों पर नजर डालते हैं, जिससे लगे कि आप भारत में बैठकर श्रीलंका की कहानी सुन रहे हैं, क्योंकि भारत में तो ऐसी कहानी सुनने का मौका नहीं मिलता है। फरवरी 2021 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गोटाबाया कहते हैं कि मैं वो नेता नहीं जिसकी आपको तलाश थी। मैं सिंहला बौद्ध नेता हूं और मैं यह कहने से कभी नहीं हिचकूंगा कि मैं बौद्ध मान्यताओं के अनुसार इस देश का शासन चलाता हूं। जनवरी 2022 में गोटाबाया का बयान था कि मैं सिंहला बहुसंख्यक का नेता हूं, उनका राष्ट्रपति हूं। मैं मानता हूं कि बहुसंख्यक सिंहला बौद्ध की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। राष्ट्रपति के महल में बौद्ध धर्म की कौन सी मान्यता निवास करती थी, जनता ने भीतर जाकर आज देख लिया होगा। श्रीलंका और भारत में कोई तुलना नहीं है। श्रीलंका हर चीज के आयात पर निर्भर है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। श्रीलंका के पास निर्यात के लिए चाय है और उसकी अर्थव्यवस्था केवल पर्यटन पर निर्भर है। फिर भी देखना चाहिए कि एयरपोर्ट और एक्सप्रेस वे बनाने की राजनीति और उसके नाम पर विकास का जो प्रोपेगेंडा हुआ, उससे श्रीलंका कितना कंगाल हो गया। देखिए कि श्रीलंका में धर्म की राजनीति ने कैसे बहुसंख्यक को डरपोक बना दिया। उन्हें लगने लगा कि वह खतरे में है, इसके लिए उन्हें मिटा देना जरूरी है जो उनसे संख्या में कम है। वो उनके कपड़े, खाने और हर चीज से डरने लगे। डरते डरते एक दिन भूखे मरने लगे। एक तरफ से धर्मगुरु ज्ञान दे रहे थे और दूसरी तरफ सैनिक अफसर जनता को अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे थे कि सारे दुखों का इलाज सैनिक तानाशाही करेंगे। एक धर्म, एक देश का कानून नारा गूंज रहा था। गोटाबाया ने जब इसके लिए टास्क फोर्स बनाया तो किसी कानून के जानकार को नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म गुरु को अध्यक्ष बना दिया गया। दूसरे कई टास्क फोर्स और समितियों में सेना के रिटायर्ड लोगों को बिठाने लगे। इस तरह से सरकार में धर्म के नाम पर ठेकेदारी और सेना की भक्ति के नाम पर सैनिक अफसर बिठाए जाने लगे। धर्म और देश की रक्षा के नाम पर बौद्ध धर्म गुरुओं और सैनिक अफसरों से जनता को घेर दिया गया कि इनका सम्मान तो करना ही करना है, ये तो भगवान है, गलती नहीं करेंगे। इसकी आड़ में गोटाबाया ने मनमाने फैसले किए। जनता ने हर फैसले पर कहा वाह गोटाबाया। राजनीति और सरकार का काम जब धर्मगुरु और सेना के हवाले किया जाने लगा, उसी समय जनता की भलाई खत्म हो गई। 2012 से लेकर 2019 के दौरान श्रीलंका को लेकर जो संपादकीय लेख छपे, उन्हें पढ़कर पता चलता है कि श्रीलंका की बहुसंख्यक आबादी के बीच नफरत की तार पहले से मौजूद थी।
वह अपने नफरतों को जीना चाहती थी, ऐसे नहीं कि उसे आर्थिक फैसलों से मनमानापन नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वह मदहोश थी कि जब कुर्सी पर मसीहा गोटाबाय है तब क्यों चिंता करना। जब तक तामिलों और उनके बाद मुसलमानों को कुचला जा रहा है तब तक कोई चिंता नहीं। मीडिया में छपे पुराने लेखों में कई बार जिक्र देखा गया कि श्रीलंका 2014 के बाद भारत से सीख रहा था। ऐसा लगता है कि उस वक्त ऐसा लिखने वाले जल्दी में थे। अगर श्रीलंका भारत से ठीक से सीखता तो इस तरह फेल नहीं होता। कोई मुल्क एक दिन में तबाह नहीं होता है। गोटाबाय राजपक्षे से ज्यादा ऐसे मजबूत नेता को बनाने की राजनीति भी जिम्मेदार है। आप इतिहास उठाकर देखें, जहां जहां नेता मजबूत हुए हैं वहां वहां जनता कमजोर हुई है। लेकिन आप इतिहास के लिए किताब नहीं, वही देखेंगे जो आप देखते आए हैं, यानी सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी। वहीं से ज्ञान लेते रहिए, उसे रोकिएगा मत। कुल मिलाकर यही कि राजपक्षे ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। देश महंगाई, बेरोजगारी और संसाधनों की कमी की पीड़ा से कराहता रहा और राजपक्षे झूठे राष्ट्रवाद का नारा देते रहे, अपनी लच्छेदार बातों से जनता को मूर्ख बनाते रहे और देश गर्त में मिलता चला गया। और ये सब एक दिन में नहीं हुआ। लगभग 2 साल से श्रीलंका खोखला होता जा रहा था। इस वर्ष तो श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 70% गिरकर 2,36,000 अरब डॉलर पहुंच गया। वहीं 12 महीने का कर्ज 7 अरब 30 लाख डॉलर हो गया। इसमें 68% कर्ज चीन का है। इस कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए श्रीलंका को अपने बंदरगाह और जमीन चीन के हवाले करनी पड़ी। धीरे धीरे श्रीलंका और खोखला होता चला गया। फिर अपने राजा को माथे पर बैठाने वाली जनता की यह तस्वीर दुनिया ने खुली आंखों से देखी। श्रीलंका का हाल ये हुआ कि उसके पास न तो कर्मचारियों को वेतन देने का पैसा है, न बिजली सप्लाई के लिए कोयला है और न ही फूड सप्लाई चेन को जारी रखने के लिए संसाधन, जिसका नतीजा हुआ कि महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ डाली। श्रीलंका में दूध 2,000 रुपए लीटर पहुंच गया, चावल 800 रुपए किलो, चीनी लगभग 300 रुपए किलो और नमक का एक पैकेट 400 में मिल रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर नाव के सहारे भारत की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन जब ये श्रीलंका के रहने वाले भारत में आए तो आप इनसे सीख मत लीजिएगा, क्योंकि भारत कभी श्रीलंका नहीं बन सकता। यह देश काफी मजबूत हाथों में है। वैसे जब अन्न को तरसते श्रीलंकाई के सब्र का बांध टूटा तो उन्होंने राष्ट्रपति को उनके महल से खदेड़ दिया। हजारों प्रदर्शनकारियों ने जब राष्ट्रपति भवन पर धावा बोला तो हालात से तंग आए पुलिस वाले खुद ही साइड हो गए। श्रीलंका की घटना एक बड़ी सीख है कि जब जनता राजा की करतूतों का हिसाब करने सड़कों पर उतरती है तो न सैनिक काम आते हैं और न ही पुलिस वाले। लेकिन फिर भी श्रीलंका से सीखने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत मजबूत हाथों में है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल चौथा स्तंभ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।